नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे कांग्रेस के यूपी और बिहार के लोगों पर किए गए आपत्तिजनक बयान और अपमान की। साथ ही चर्चा करेंगे पीएम मोदी की सीतापुर में हुई मेगा रैली की। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहली खबर, कांग्रेस की गंदी राजनीति की पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सीएम चन्नी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ मौजूद है। इस दौरान वो कहते हैं यूपी के भाइयों को पंजाब में फटकने नहीं देना है। यानी कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मंच से यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया और प्रियंका गांधी वाड्रा पास खड़े रहकर हंस रही है, ताली बजा रही है। इस वीडियो को देखकर लोगों ने कई तरह की टिप्पणी तो की, पर इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कांग्रेस की गंदी राजनीति है? देखिए, ये हिंदुस्तान की राजनीति एक गलत दिशा की ओर जा रही है। हर राज्य में चुनाव होते हैं और एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और ये बीमारी ये प्रशांत किशोर ने हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में डाली है कि बंगाल में चुनाव हो तो यूपी के लोग अगर वहां जाते हैं, यूपी का कोई लीडर वहां जाता है तो कहते हुए गुंडा आ गया। बिहार में चुनाव होता है तो आप योगी और मोदी और अमित शाह को आउटसाइडर बता देते हो। पंजाब में चुनाव हो रहा है तो आप बिहार और यूपी को कहते हो इधर फटकने नहीं देना, उसको घुसने नहीं देना। ये इस तरह का जो नैरेटिव राजनीति में आ रहा है वो गलत है। पिछले चुनाव में भी यूपी के अंदर गुजरातियों को घुसने नहीं देना है। अरे भाई, आप नेशनल लीडर हो, आप नेशनल पार्टी हो, आप इस तरह की बातचीत कर भी कैसे सकते हो? और अगर आप करोगे तो फंसोगे। कांग्रेस पार्टी, मुझे जरा सा भी इस पे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 0 सीट लेकर के आएगी यूपी के अंदर। ये जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा ताली बजा रही थी, यूपी के नतीजों के बाद प्रियंका वाड्रा का जो राजनीतिक उठान था वो अस्त हो जाएगा। वो जिस हिसाब से यूपी को उन्होंने हैंडल किया, कांग्रेसी जिस तरीके से इनसे नाराज हुए, अब आप चली गई वहां। अब वो कह रहा है भाई यहां यूपी वाले राज नहीं करेंगे। तो ये जो भाषा है, अब आप देखिए बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में यही हुआ ना, यूपी के लोग गुंडे हैं। अब आ गई ममता बनर्जी यूपी के अंदर ही, तो लोगों को तो पूछना पड़ेगा कि भाई ये क्या है। ये गालियों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूपी के लोगों को ही आपने अधिकृत कर दिया है। बंगाल में जाओ तो ये विपक्षी पार्टियां जो हैं यूपी वालों को गाली देती है, पंजाब में जाओ तो यूपी वालों को गाली देती है, भैया वो बता रही हैं। महाराष्ट्र में जाओ तो यूपी वालों को गाली मिलेगी। मतलब यूपी के लोग हैं क्या? जिसको जो मनाएगा वो यूपी के लोगों को कुछ बोल करके वो निकलते चले जाएंगे। और चीफ मिनिस्टर को, वो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। पंजाब में खेती होती है, खेती करता कौन है? खेती करता कौन है? यहां तो यूपी और बिहार के अगर मजदूर वहां से सिर्फ पलायन कर जाए तो पंजाब में खेती का भट्टा बैठ जाएगा 2 सेकंड के अंदर। लेकिन चुनाव जीतने का एक सिस्टम है, आपको लोगों की भावनाओं को भड़काना है। तो ये कोई छोटी मोटी पार्टियां करें तो बात समझ में भी आती है। आप नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहते हो और उसके बाद आप इस तरह के सब नेशनलिज्म, रीजनलिज्म को बढ़ावा अगर आप देते हैं, तब तो आपको एक न दिन इसका जो ये भुगतना पड़ जाएगा। ममता बनर्जी बंगाल चीखती थी, चिल्लाती थी कि तुम ही बांग्ला कल्चर जानो, यही कहती थी ना। ये बाहर से आया है, आउटसाइडर है। तो गुजरात में तो लोग कहेंगे भाई आउटसाइडर है। ममता बनर्जी गोवा के लिए भी आउटसाइडर है, दिल्ली के लिए भी आउटसाइडर है।
यूपी के लिए भी आउट, पूरे बंगाल के बाहर हर जगह के लिए ममता बनर्जी तो आउटसाइडर है। ना उन लैंग्वेज बोल पाती है, ना उनको कल्चर समझ में आता है, ना कुछ बोलने का, कुछ बोल देती है कुछ। तो ये नेशनल पार्टी का चरित्र नहीं हो सकता। कोई लोकल पार्टी हो तो बात समझ में आती है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा को इमीडिएटली माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जी, लेकिन वो तो कह रही हैं कि अब वो पंजाब की बहू हैं। अरे भाई, पंजाब की बहू हैं भाई, पंजाब की बहू क्यों हो गई, कैसे हो गई? हस्बैंड तो उनका मुरादाबाद से है जी। और पंजाब की बहू अगर इस हिसाब से है कि वाड्रा का जमीन वहाँ पे है, तब तो राजस्थान, हरियाणा, हर जगह इतने सारे ज़मीन उन्होंने हड़प रखे हैं, तो हर जगह की बहू हो गई। बेटी कहाँ की हैं ये तो क्लियर हो। आप यूपी की होकर, भाई गांधी परिवार का सब कुछ तो इलाहाबाद जी, यूपी के होकर ताली बजा रही है, यूपी वालों को खदेड़ने की बात हो रही है कि फटकने नहीं देना है। ये तो घटिया राजनीति है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो जिस तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करेगा। चलिए दूसरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में एक बार फिर कमल खिलाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। पीएम मोदी की सीतापुर में मेगा रैली हुई। सीतापुर जहां चौथे चरण में मतदान होना है, लेकिन यहां बड़ी सभा कर मोदी अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के वोटरों को साधने की कोशिश की। साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला किया। सीतापुर में जिस तरह से रैली हुई, बड़ी मेगा रैली, जमकर पीएम मोदी ने हुंकार भरी, उसका इंपैक्ट कितने सीटों पर पड़ेगा? आज मैं देख रहा था प्रधानमंत्री कितने खुश नजर आ रहे थे कि उनको वह मैंने फील्ड मिला है फैलने के लिए। उनकी भाषा, उनका, भाई कितना भी कैमरे के सामने बोल करके आप वर्चुअल रैली करोगे, वो सूट नहीं करता है। जो लोग बिल्कुल मैदान में उतर करके इस तरह के भाषण को एंजॉय करते हैं, तो आज वही रूप में प्रधानमंत्री नजर आए। शानदार चौके छक्के लगाए, लाखों की संख्या में भीड़ भी जुटी। भीड़ भी तो वो मोदी के लिए तो भीड़ आ जाती है, और भीड़ जो है लोग सुनने भी आते हैं। अब जो खबर आ रही है, मोदी जी की हर दिन एक रैली होने वाली है चुनाव तक, और ये बहुत क्रूशियल चीजें होंगी। क्या क्या रहा मेन जो वो बार बार इस चीजों को उठा रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी ने एक फेसलेस, वॉइसलेस, एक लोगों, एक वर्ग को के दिलों को जो जीता है, आज उनको इन्होंने एड्रेस किया। वो वर्ग है कौन सा? वो गरीबों का वर्ग है, जिसके बैंक अकाउंट में पैसे गए, जिनके घरों में वो गैस का चूल्हा जल रहा है, जिनके घर बनाए गए, जिन्हें बाकायदा रोशनी या लाइट अब तक नहीं, जहाँ जिन गांव में पहुंच पाई थी, वो सूरज की रोशनी पे बिजली ही नहीं थी। घर घर बिजली पहुंचाना, बाथरूम, तो ये जो सारी चीज़ें जो गरीबों के पास मिली हैं, खास करके महिलाएं, ये एक ऐसा वोट बैंक बन गया है कि जो तमाम जो पॉलिटिकल पंडित हैं और सर्वे करने वाले, उनके भी दिमाग को वो पजल कर देता है कि भाई ये अचानक से मोदी जी जाते हैं, वो कौन सा जादू हो जाता है, हारी हुई बाजी को वो जो है वो बदल देते हैं। तो वही आज पूरे भाषण को मैं सुन रहा था, तो ये समझ में आया कि वो कहाँ हिट करते हैं, किस जगह पे वो उन लोगों को वो पुकारते हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये हो जाएगा। अब लॉ एंड ऑर्डर की भी बात हुई। अब जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि मुख्तार अंसारी को बेल मिल गया 1 लाख। तो चुनाव से पहले ही अब अपराधी जो है बाहर निकल रहे हैं। आजम खान को नहीं मिली जमानत, वो जेल में पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि सरकार बदली, फिर यही माफिया, गुंडे, ये सब बाहर आने लगेंगे और फिर वापस वही हाल हो जाएगा जैसा पहले था।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मैं यहाँ पे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि अगर फिर से वो सरकार वापस लौट जाती है तो इस बार वो होगा जो हिंदुस्तान ने कभी देखा नहीं है। पहले की तरह स्थिति नहीं रहेगी, उससे और भी खराब स्थिति हो जाएगी। ये लोग बंगाल को जिस तरीके से जिहादियों और इस्लामिस्टों के हाथ इन लोगों ने सौंप दिया है तृणमूल की सरकार ने, वही हाल यूपी के उन जिलों में होगा जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 20% से ज़्यादा है। तो ये अपने आप में बता रहा, आप देखिए किस हिसाब से जिद कि भाई बच्चे को स्कूल जाने नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं जी, लेकिन बुर्का पहना करके ही भेजेंगे। बच्चे घर में अनपढ़ रह जाए लेकिन बिना बुर्का बिना हिजाब के हम स्कूल में 10th का एग्जाम आप मिस कर रहे हो, और ये कहोगे कि हिंदुस्तान में जो है वो सेकुलरिज्म है, गंगा जमनी तहजीब है। तो ये जो है धर्मांधता जो है, ये जिस हिसाब से फैल रहा है सर्टेन पॉकेट्स में, वो हिंदुस्तान को गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। और उनके वोट बैंक के दबाव में जो सरकारें बनती हैं वो बिल्कुल पंगु हो जाती हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि अंधे लंगड़े लूढ़ी हो गई है सरकार और वहाँ की पुलिस। जिन जिन राज्यों में ऐसी स्थिति है आप पता कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। सब लोग इस हकीकत को जानते हैं लेकिन बताता कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत, धन्यवाद। तो यूपी चुनाव में अब तीसरे राउंड की टक्कर होने वाली है। वैसे चुनाव का हर चरण अहम है, लेकिन इस चरण में जितनी बढ़त बनाई, सत्ता की चाबी उसी के पास जाने की उम्मीद है। यही वजह है कि सियासत के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरकर जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा इसका असर यूपी के चुनाव में कितना पड़ेगा। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।